हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ बदौतिया फ्रॉम एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्य हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की बहुत अच्छी बुक है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़िए। मैंने भी पढ़ी है, उसमें कोई भी दोस्तों एरर नहीं मिलेगा आपको। आदित्य पब्लिकेशन की बुक की जो है वाइट कलर की बुक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बुक है और केवल 165 रुपीज़ की है, जिसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप उसको बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी बुक से पढ़िए टीए के लिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने कई लोगों से इसके बारे में सुना है और मैंने खुद भी इसकी बुक के बारे में पढ़ा है दोस्तों। इस बुक को पढ़ा है तो काफ़ी अच्छी और सटीक आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समास का प्रैक्टिस सेट 1 दोस्तों। और जैसा कि स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो कि समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो इस बुक से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, एग्री मंत्रा से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ का सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और दोस्तों, ये जो चैनल है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं और उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके स्टडी मटेरियल के रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है? तो आंसर इज बहुव्रीहि। तो इसमें टोटल मतलब क्या है कि तीसरा अर्थ होता है दोस्तों, ना तो इसमें कोई उत्तम पद होता है और ना कोई इसमें प्रधान होता है, केवल और केवल इसमें एक तीसरा अर्थ निकलता है उस वाक्य का या उस अर्थ शब्द का, तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। तो जलमग्न शब्द में समास कौन सा है? तो जलमग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्योंकि जल में मग्न और ये कर्ता ने कर्म को, तो ऐसे करके तो ये मैं आ रहा है। तो मैं किस में आता है दोस्तों? आपका आपका कारक में आता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये आप प्लीज इसको पढ़ लीजिए सारे, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों वज्रपाणी। तो वज्रपाणी का क्या आंसर रहेगा इसमें? तो इसका आंसर है दोस्तों बहुव्रीहि, मतलब वज्र है पहाड़ी में जिसके, तो ये तीसरा एक अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। नेक्स्ट बात करते हैं पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो ये आंसर है आपका है द्विगु, मतलब ग्रुप, एक ग्रुप बन रहा है दोस्तों। तो पंचवटी में 5 वटों का ग्रुप है, ठीक है। तो 5 वटों का ग्रुप क्या बोला था? पंचवटी। तो जिसमें भी संख्या है, देखिए दोस्तों, जिसमें भी कोई नंबर आता है तो वो आपका क्या कहलाता है? जिसमें कोई भी नंबर आए तो वो आपका द्विगु समास होता है। आगे बात करेंगे। तो सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें घास फूस क्या है? तो इसमें देखो डैश आ रहा है बीच में, और वो किस में आता है? द्वंद्व में। तो द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद दोस्तों वो होते हैं, उत्तम होते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों बराबर के होते हैं, इसलिए उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें देखिए आप, तो शूल पाणी बहुब्रीहि है और बाकी ये कोई भी बहुब्रीहि नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते दोस्तों। तो इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, मतलब ग्रुप वाला? तो इसमें कौन सा है आपका? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी संख्या आ रही है 4, तो इसका आंसर हो गया चतुर्भुज। नेक्स्ट वन इज, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो वो आपका होगा अव्ययीभाव, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी प्रतिदिन आ जाता है, यथा आ जाता है, राज आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है? आपका अव्ययीभाव, जो पहला समास होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा प्रैक्टिस है, समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि मैं किस टॉपिक पर और आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाऊं जो टीए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो अभी मैंने समास का एक वीडियो बना दिया है, कोशिश करूंगा दूसरा समास पे बनाऊं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं जो पेपर में आएंगे। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो द्विगु, मतलब संज्ञा मतलब वही नंबर जिसमें आता है, ठीक है, नंबरिंग जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु, मतलब ग्रुप। नेक्स्ट वन इज, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, उसे कौन सा समास बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं कर्मधार। जैसे जिसमें आता है, जैसे आपका होता है जो, ठीक है, के समान, ये सारा किसमें आता है? आपका कर्मधार में। आपको बताने वाला हूँ आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष। इसमें जो दूसरा वाला शब्द होता है उसको प्रधान मानते हैं, प्रधान होता है, तो उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो इसी में दोस्तों पूरा कारक आता है। नेक्स्ट वन इज, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो रेखांकित में समास क्या है? तो वो है आपका तत्पुरुष समास।
आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, लकड़ी चौलड़ी पहने है रेखांकित में समास क्या है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों चौलड़ी मतलब चार से रिलेटेड है, मतलब संज्ञा आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, द्विगु समास, मतलब नंबरिंग हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। तो मैंने बताया ना कि दोनों पद इसमें महान होते हैं, ठीक है, जैसे पति पत्नी, सुख दुख, दिन रात, तो उसमें वो आपका द्वंद्व समास आएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, ना इसमें आपका स्टार्टिंग पद से और ना ही आपका बाद वाले पद से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो अर्थ होता है वो एक तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। आगे बात करेंगे, तो जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है, जो सेकंड वाला समास होता है हमारा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ये आपका है अव्ययीभाव, ठीक है, जिसमें भी यथा, प्रति, राज ये सारा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपका अव्ययीभाव। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो धनुर्वाण में किस तरह का समास है, तो ये आपका द्वंद्व है। आगे शोकाकुल की बात करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष है, शोक से आकुल, तो ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकाल पीड़ित में समास कौन सा है, तो इसमें आपका होगा अकाल से पीड़ित, तो जहाँ पर से आ जाता है, के आ जाता है, ने आ जाता है, तो वो आपका किस में आता है, तत्पुरुष समास में। आगे बात करेंगे, तो जय पराजय में कौन सा समास होता है, आप देख रहे हो डैश लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा कि द्वंद्व, क्लियर, जहाँ पर दोनों पद आपके महान होते हैं। आगे बात करेंगे, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें सिंहों का द्वार, ठीक है, तत्पुरुष समास है। आगे बात करेंगे, कोशकार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। यथोचित, यथाउचित मतलब यथा आ रहा है तो इसमें कौन सा होगा, अव्ययीभाव। याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर यथा, प्रति, राज ये सारे आ रहे हैं तो वो अव्ययीभाव कहलाता है, ठीक है। नर भक्षी दोस्तों क्या है, तो ये आपका है तत्पुरुष, नर को भक्ष करने मतलब नर को खाने वाला, तो को आ गया तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है दोस्तों। आप एक बार कारक सारे याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके लास्ट संबोधन तक आप याद कर लीजिए। नीला है अंबर, तो इसमें दोस्तों ये गलत दे रखा है, इसका आंसर होगा नीला है जो अंबर, मतलब कर्मधार है, तो इसमें क्या आता है जो से रिलेट करते हैं तो उसमें कर्मधार समास आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, तो सप्तऋषि दिख रहा होगा आपको दोस्तों, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो नंबरिंग किस में आपकी होती है, ग्रुप में, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधार है, ठीक है, नीला है जो पलम। आगे बात करेंगे, धनंजय में कौन सा समास है दोस्तों, तो धनंजय में बहुब्री होगा, एक तीसरा वर्ड इसमें एक मीनिंग निकलता है। मन माना में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कतर व्योत में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व दिख रहा है आपको, यहाँ पर जहाँ भी डैश आपको दिख जाए, ठीक है, ये आपको दिख जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, उसको वैसे पाद चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको डैश बता रहा हूँ, उसको वैसे पाद चिन्ह बोलते हैं, तो आप याद रखिए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पद बिंदु, पाद बिंदु, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो लाभ हानि में कौन सा समास है, तो लाभ हानि में समास आपका द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, बहुब्री भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डैश आ रहा है तो इसका द्वंद्व होना चाहिए था, यहाँ पर पाद चिन्ह आ रहा तो यहाँ पर द्वंद्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी द्वंद्व नहीं, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं आंसर आ जाएगा, ये सब गलत है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो जय पराजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाद चिन्ह आ रहा है तो सीधा सीधा द्वंद्व हो जाएगा। लंबोदर, तो देखो दोस्तों लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश, तो गणेश क्या है, तीसरा मीनिंग निकल रहा है इसका, तो यहाँ पर बहुब्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, तो तिरंगा शब्द का समास क्या है, तो तिरंगा में 3 आ रहा है, 3 मतलब नंबरिंग हो रही है, ठीक है, ग्रुप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा, तो ग्रुप द्विगु। आगे बात करेंगे, तो पंचवटी में 5 आ रहा है, सीधा सीधा कर देंगे तो उसमें द्विगु हो जाएगा। परमानंद की बात करें, तो परम है जो आनंद, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधार, मतलब जिसमें है जो रिलेशन आता है, रिलेटेड किसी से होता है, तो उसमें आपका कर्मधार हो जाता है। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, तो द्वंद्व समास आपका कौन सा है, देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पाँच चिन्ह लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, द्वंद्व समास। आगे बात कर लेते हैं, यथारुचि में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव है, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें यथा आ रहा है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों संक्षेप, ठीक है। आगे बात करेंगे, उपकूल में कौन सा समास है, तो उपकूल में दोस्तों अव्ययीभाव समास है, यहाँ पर उप आ रहा है तो उप भी किस में आता है आपका,
अव्ययीभाव समास में। आगे बात करेंगे तो यथाशीघ्र शब्द का क्या समास है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव। जहाँ भी दोस्तों यथा आ जाए आंख बंद करके अव्ययीभाव पे टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा दोस्तों चार यहाँ रिलेटेड मतलब चार नंबरिंग हो रही है तो दिगु होगा, सिंपल सा है। आगे बात कर लेते हैं तो निर्विवाद का समास क्या है, तो इसका है कर्मधारय, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल अबाउट 45 to 50 क्वेश्चन थे जो कि समास के थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है और आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो मैं और आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और आप जिस टॉपिक के लिए बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो दोस्तों आपको दे दूंगा मैं। और दोस्तों ये बुक आप प्रेफर कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है ये, सामान्य हिंदी नाम से दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की। और बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कितने भी जो मैंने क्वेश्चन कराए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं 2000 से लेके 2016 तक के बीच में। ये आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन और लाऊं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।